चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकी मल्होत्रा एसबीएन पर। मैं आपका दोस्त विकी आज आप सभी के लिए लेकर के आऊँ फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। जो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है वो एमवी लीला हाईजैक के ऊपर होने वाली है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो 3 पार्ट में होने वाली है, तो मैं ये आपको 3 पार्ट एक ही बार में दिखाने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहें। और आप में से बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसे चेक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाईजैक कर लिया गया है जिसमें 15 भारतीय क्रू मेंबर सवार हैं। एमवी लीला नॉरफॉक नाम के इस जहाज को सोमालिया की समुद्री सीमा के पास हाईजैक किया गया है। हाईजैकिंग की जानकारी मिलने के बाद भारतीय नौसेना एक्टिव हो गई है। नौसेना ने अपना एक युद्धपोत INS चेन्नई किडनैप किए गए जहाज की तरफ रवाना कर दिया है। नौसेना का कहना है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। भारतीय नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक किडनैप किए गए जहाज एमवी लीला नॉरफॉक की तलाशी के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके किडनैप होने की खबर के बारे में जानकारी गुरुवार शाम को मिली। सोमालिया के तट के पास अगवा किए गए इस जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा है। भारतीय नौसेना के विमान जहाज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्रू मेंबर के साथ कम्युनिकेशन स्थापित कर लिया गया है। सभी क्रू मेंबर जहाज के अंदर सुरक्षित हैं। सोमालिया के पास किसी जहाज के हाईजैक होने की घटना नई नहीं है। हाल ही में सोमालिया में समुद्री लुटेरों ने अरब सागर में माल्टा के जहाज MV रुआन को हाईजैक किया था। इस घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय नौसेना तुरंत एक्टिव हो गई थी। आनन फानन में नेवी की ओर से एक युद्धपोत और समुद्री कश्ती विमान को अरब सागर भेजा गया था, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने जहाज को रेस्क्यू कर लिया। माल्टा का जहाज कोरिया से तुर्की जा रहा था। इसी दौरान सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने इस पर अटैक कर दिया था। भारतीय नेवी की ओर से भेजे गए विमान ने 15 दिसंबर 2023 की सुबह हाईजैक हुए जहाज के ऊपर उड़ान भरी थी। दरअसल नौसेना के समुद्र गश्ती विमान और ईरान की खाड़ी में एंटी पायरेसी पेट्रोल को माल्टा के जहाज MV रुआन की ओर से एक अलर्ट मिला था। इसका पता लगते ही वहां तुरंत सहायता भेजी गई। अधिकारियों ने कहा था कि जहाज को हाईजैक करने की सूचना मिलते ही नौसेना ने घटना क्षेत्र में अपनी सहायता भेजी। नौसेना ने कहा था कि हमारे विमान ने माल्टा के जहाज के ऊपर से फ्लाई किया, साथ ही हर गतिविधि पर नजर रखी गई। भारतीय नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय नौसेना ने अपने नौसैनिक समुद्र गश्ती विमान को क्षेत्र में निगरानी करने और अपने युद्धपोत को MV रुआन का पता लगाने और सहायता करने के लिए अदन की खाड़ी में एंटी पायरेसी पेट्रोल पर भेज दिया है। खैर, जिस तरह से भारत को लगातार टारगेट किया जा रहा है समंदर में, उसके बाद देखना तो ये होगा कि भारत अब क्या कदम उठाएगा। क्या भारत के गुस्से से दुश्मन बच पाएंगे? आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। सेकंड पार्ट। हुती विद्रोहियों के बाद अब समुद्री लुटेरों से भारत भिड़ गया है और देखते ही देखते अब ये लड़ाई भयंकर रूप ले रही है, क्योंकि सोमालिया के पास हाईजैक हुए जहाज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जहाज पर सवार भारतीय दल सुरक्षित हैं और मरीन कमांडोज मार्कोस ऑपरेशन के लिए तैयार। एमवी लीला नॉरफॉक नाम के इस जहाज के हाईजैक होने की जानकारी 4 जनवरी को मिली थी। सोमालिया के तट के पास अगवा किए गए इस जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा है। भारतीय नौसेना के विमान जहाज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्रू मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन स्थापित कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक मरीन कमांडोज मार्कोस ऑपरेशन के लिए तैयार। सैन्य अधिकारियों ने इंडिया टुडे से कहा है कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS चेन्नई सोमालिया तट के पास हाईजैक जहाज MV लीला नॉरफॉक के पास पहुंच चुका है। इसके साथ ही साथ भारतीय युद्धपोत ने अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया है और समुद्री लुटेरों को लूटे गए जहाज को छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी। जहाज पर सवार भारतीय दल सुरक्षित है और मरीन कमांडो मार्कोस ऑपरेशन के लिए तैयार। बता दें, सोमालिया के पास इस जहाज को हाईजैक कर लिया गया है। इसमें 15 भारतीय क्रू मेंबर सवार हैं। वहीं हाईजैकिंग की जानकारी मिलने के बाद भारतीय नौसेना एक्टिव हो गई थी। नौसेना ने अपना एक युद्धपोत INS चेन्नई किडनैप किए गए जहाज की तरफ रवाना किया। नौसेना का कहना है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। भारतीय नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक MV लीला नॉरफॉक के किडनैप होने के बारे में 4 जनवरी को जानकारी मिली। खैर, INS चेन्नई अब मौके पर पहुंच चुका है
और मार्कोस कमांडोज भी तैयार है। अगर उनकी बात की जाए तो मार्कोस समंदर के 55 मीटर नीचे ऑक्सीजन के बिना 15 मिनट तक लड़ने में सक्षम होते। इसके लिए इनकी 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है जो इन्हें लोहा बना देती है। और साथ ही साथ ये युद्ध की दोनों मूल विधाओं आक्रमण और रक्षण की सारी कलाओं में पारंगत होते हैं। ये ट्रेनिंग इसलिए बहुत मुश्किल होती है क्योंकि इसमें हर स्तर पर रिजेक्शन होता है। न केवल ट्रेनिंग बल्कि मार्कोस की परीक्षा भी बहुत मुश्किल होती है। ये 4 हफ्ते चलती है। इस दौरान मार्कोस कमांडो को जल थल नभ में एक जैसी दक्षता का परीक्षण होता है, तभी वो इस काबिल बनकर निकलते हैं कि किसी भी मुश्किल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सके। 4 हफ्ते की शारीरिक और बौद्धिक शक्ति के स्तर पर होने वाली टेस्टिंग में सफल होने के बाद ही जवान आगे बढ़ सकता है। इसके बाद उसको वो खास ट्रेनिंग मिलती है जो उसे विश्व के सबसे खास कमांडो में बदल देती है। खैर देखना तो ये होगा कि मार्कोस कमांडो कितनी जल्दी समुद्री लुटेरों की छाती पर चढ़कर 15 भारतीयों को बचा लाएंगे। खैर समंदर में भारतीय नेवी के भयंकर एक्शन को लेकर आपका थर्ड पार्ट अब देखते क्या हुआ। सोमालिया के पास हाईजैक हुए जहाज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों को मार गिराया है। हाईजैक शिप में भारतीय क्रू मेंबर्स को बचाने खुद मार्कोस कमांडो को एमवी लीला नॉरफॉक नाम के इस जहाज के हाईजैक होने की जानकारी 4 जनवरी की शाम को मिली थी। सोमालिया के तट के पास अगवा किए गए इस जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। भारतीय नौसेना के विमान जहाज पर लगातार नजर बनाए हुए थे। भारतीय नौसेना के मरीन कमांडोज ने हाईजैकर्स को मार गिराया। बता दें कि सोमालिया के पास एक जहाज को हाईजैक कर लिया गया जिसमें 15 भारतीय क्रू मेंबर्स भी सवार थे। एमवी लीला नॉरफॉक नाम के इस जहाज को सोमालिया की समुद्री सीमा के पास हाईजैक किया गया। हाईजैकिंग की जानकारी मिलने के बाद भारतीय नौसेना एक्टिव हो गई थी। सोमालियाई तट पर हाईजैक जहाज को बचाने के लिए भारतीय नौसेना का खतरनाक युद्धपोत INS चेन्नई भेजा गया था। इसमें मार्कोस कमांडो सवार थे। ये जहाज 2016 से नौसेना की ताकत बना हुआ है। 7500 टन डिस्प्लेसमेंट वाले इस जंगी जहाज की लंबाई 535 फीट है, बीम 57 फीट की और अधिकतम 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये चल सकता है। INS चेन्नई 6 तरह के आधुनिक सेंसर्स से लैस है। 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डिकॉय सिस्टम इसमें लगे हैं। 32 बराक 8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से ये जंगी जहाज लैस है। हालांकि जिन लुटेरों को मार्कोस ने मार गिराया उन मार्कोस कमांडो को भारत का नेवी सीज भी कहते हैं। इन्हें तैयार तो भारतीय नौसेना के लिए किया जाता है, लेकिन ये जमीन और आसमान में भी दुश्मन से लोहा लेने के लिए ट्रेंड होते हैं। इनकी ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सील्स की तरह होती है। मार्कोस फोर्स में फिलहाल 2000 कमांडो, हालांकि आधिकारिक संख्या का कभी खुलासा नहीं किया जाता। इनकी ट्रेनिंग के लिए उन्हीं जवानों को चुना जाता है जो अपनी शुरुआती 20 साल की उम्र में होते हैं। इनकी ट्रेनिंग सिर्फ समुद्र में नहीं होती, इसके अलावा राजस्थान, तवांग, सोनमर्ग और मिजोरम में होती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की ट्रेनिंग कराई जाती है। इन्हें हर तरह के माहौल में लड़ना आता है। और जो खबर अभी सामने आ रही उससे ये साफ पता चलता है कि हाईजैकर्स को मारना इनके बाएं हाथ का खेल था। खैर रही बात इस मिशन की तो ये बात साफ थी कि भारतीय नौसेना एमवी लीला नॉरफॉक को रेस्क्यू कराएगी और हुआ भी वैसा है। खैर इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो फ्रेंड्स आप सभी ने देखा कि किस तरीके से एमवी लीला शिप को मार्कोस द्वारा छुड़वाया गया। ये जो एमवी लीला शिप था ये एक समुद्री लुटेरे थे। समुद्री लुटेरों ने इस शिप को हाईजैक कर लिया था और इस शिप के ऊपर इंडियन जो 15 क्रू मेंबर्स थे उनको छुड़वाने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने तत्काल जिसे कहते हैं INS चेन्नई को वहाँ भेजा। मार्कोस ने अपनी पोजीशन संभाली और हाईजैकर्स से जल्द अपने इंडियन क्रू मेंबर्स को और शिप को छुड़वाया। यार मार्कोस वो चीज़ है जो बहुत टफ परिस्थितियों में बनती है। एक कहते हैं ना कि भाई जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा शील के बारे में, अमेरिका की जो सील है नेवी में आती है वो भी इतनी टफ नहीं है, इतने कुशल नहीं है, इतने कारगर ऑपरेशन नहीं कर पाती जितने कि इंडियन मार्कोस कर पाते हैं। आपने देखा, आपने सुना भी कि 55 मीटर नीचे वो समुद्र के अंदर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। 15 मिनट तक वो बिना ऑक्सीजन के समुद्र में या पानी की किसी भी गहराई में रह सकते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने टफ हैं। उन्हें 3 जगह पर ट्रेनिंग दी जाती है, जल, थल, वायु, और बहुत से विभिन्न राज्यों के अंदर, भारत के विभिन्न राज्यों के अंदर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। यार उनसे ये क्या कहते हैं, टुच्चे 2 कौड़ी के समुद्री लुटेरे भिड़ पाएंगे? यार वो भारत की शान है, भारत की जान है, भारत की आन है, सब कुछ है वो। तो उनसे 2 कौड़ी के
टुच्चे जिसे कहते हैं कि समुद्री लुटेरे, चोर जिसे कह लो, एक दो कौड़ी के चोर, वो भिड़ने की सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं हम इंडिया को चुनौती देंगे तो इंडिया कुछ रिस्पांस नहीं करेगा। अरे इंडिया बाद में रिस्पांस करेगा, पहले इंडिया की मिलिट्री, मार्कोस, वायुसेना, जल सेना, थल सेना सब मिलकर रिस्पांस देंगे मेरे भाई, सब देंगे। और आपने देखा कि कितनी जल्दी रिस्पांस दिया मार्कोस ने, कितनी जल्दी हाईजैक किए हुए शिप को और अपने इंडियन क्रू मेंबर्स को 15 को जो थे उनको छुड़वाया। तो यार हेड्स ऑफ है इन मार्कोस को। और आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पर। जय भारत।